सो आज हम लोग पाइथन पांडास का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। पाइथन पांडास जो है वो एक तरीके एक लाइब्रेरी है या एक मॉड्यूल है पाइथन का, जिसका काम है हमें ऐसे क्लासेस ऐसे मेथड्स देना जिसके थ्रू हम डेटा प्रोसेसिंग कर सकें, डेटा को हैंडल कर सकें। तो यहाँ पे हमने पाइथन पांडास के सारे चैप्टर्स लिख रखे हैं, सारे तो नहीं बट हाँ अभी एज ए स्टार्टिंग, और ये अपडेट होते रहेंगे। तो सबसे पहले पाइथन पांडास क्या है। पांडास एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है जिसका यूज होता है डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए। ठीक है, और ये प्रोवाइड करती है हाई परफॉर्मेंस इजी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि डेटा फ्रेम और सीरीज। यानी दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर ये देती है पांडास, जिसमें पहला है डेटा फ्रेम और पहला एक्चुअली सीरीज है और दूसरा डेटा फ्रेम है। जो सीरीज डेटा फ्रेम होता है ये वन डायमेंशनल होता है, और जो जो सीरीज ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी, और जो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट होता है वो 2D है। तो पहले थोड़ा सा उदाहरण समझते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं हम लोग। मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है x, उसमें वैल्यू है 56। ये क्या है, ये एक सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू इंटीजर वैल्यू है जो हमने x में असाइन कर रखी है। अगर हम पाइथन से कहेंगे भैया पाइथन प्रिंट x, तो वो 56 प्रिंट कर देगा कि आपने x में 56 भरा और प्रिंट का। अगर हमने कहा टाइप, हम पीछे से चल रहे हैं ताकि एक हम लोग बिगनर्स को समझा सके, और हमने कहा कि ये टाइप ऑफ x क्या है, तो पाइथन ने कहा कि भैया टाइप है इंटीजर। ठीक है, प्रिंट और टाइप पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कुछ कर रहे हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने कहा मार्क्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने 5 स्टूडेंट के मार्क्स लिख लिए। ठीक है, अब की बार हमने सिंगल वैल्यू नहीं ली, एक डेटा स्ट्रक्चर या एक एरे लाइक वैल्यू ली, स्क्वायर ब्रैकेट में ली, जो लिस्ट कहलाते हैं पाइथन। तो अगर हम कहते हैं पाइथन से भैया मार्क्स प्रिंट करो, तो पाइथन पूरी की पूरी मार्क्स की वो लिस्ट यहाँ पे प्रिंट कर देता है। ठीक है, नाउ अगर हम कहते हैं टाइप ऑफ मार्क्स क्या है, तो वो कहेगा कि भाई टाइप ऑफ मार्क्स जो है वो ये। तो ये हो गई बात पाइथन के जो डेटा टाइप्स हैं जो बिना पाइथन में कोई एडिशनल लाइब्रेरी को इंपोर्ट किए पाइथन के पास हैं। राइट, हम किसी का नाम प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे हमने कहा प्रिंट मोहन, ये क्या है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है। अगर हमने कहा प्रिंट ट्रू, ये क्या है, ये बूलियन वैल्यू है। ये सारे डेटा टाइप्स हमने पढ़े। हमने कहा प्रिंट 56.78, ये क्या है, ये फ्लोट वैल्यू है। तो पाइथन ने हर ऑब्जेक्ट को एक क्लास दे रखी है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट लिखोगे उसकी एक क्लास वो बना पहले से डिफाइंड है, और किस तरीके से आपने उसे डिफाइन किया। तो जब हम पांडास की बात करते हैं तो हम लिखते हैं इंपोर्ट पांडास एस पी डी, ऐसे लिखते हैं इंपोर्ट पांडास एस पी डी। यानी कि हम लोग पाइथन में एक नई लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पांडास। अब इसके बाद हमें जो भी करना होगा, जो भी ऑपरेशंस करने होंगे, वो इस पांडास लाइब्रेरी के थ्रू करने होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा था कि मार्क्स जो हैं वो 78 89 है। अब अगर हम कहें, अच्छा छोड़ो, एस पी डी भी अभी नहीं लिखते,
सिर्फ लिखते हैं इंपोर्ट पांडास। तो हमने क्या कहा कि हम पांडास हमने अब अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लिया है। तो जब हम कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं तो उसके मेथड्स, प्रॉपर्टीज, क्लास एटसेट्रा जो कुछ भी उस लाइब्रेरी में है वो सारा हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ लिखे पांडास डॉट सीरीज मार्क्स, ठीक है, पांडास डॉट सीरीज मार्क्स, अगर हम ये लिखते हैं तो ये क्या होगा, पाइथन एक ऐसा आउटपुट देगा और आप देख रहे हैं कि जो ये मार्क्स नाम की लिस्ट बनाई हुई थी, लिस्ट क्या है, लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है। तो ये जो लिस्ट बनाई हुई थी जो कि एक 1D था, यानी 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था, ये भी 1D ऑब्जेक्ट था, इसको पांडास ने क्या किया, एक इस तरीके के ऑब्जेक्ट में बदल दिया जिसके नीचे वो कह रहा है इसका डेटा टाइप इंटीजर 64 है, नहीं 64 बिट इंटीजर्स हैं सारे यहाँ पे लिखे हैं। और ये है पांडास डॉट सीरीज मार्क्स, यानी कि हम लोग किसी लिस्ट से जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं उससे सीरीज बना सकते हैं। और ये होता है क्या, एक 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 1D ऑब्जेक्ट। अगर इसी को, इस पूरी बात को हम एक ms नाम के ऑब्जेक्ट में सेव कर लें, pandas डॉट सीरीज मार्क्स, और हम कहें कि ये टाइप ऑफ ms क्या है, तो ये आउटपुट हमें देगा कि ये कोई एरर नहीं है, ये लिख के आ रहा है कि ये पांडास का कोर का सीरीज ऑब्जेक्ट, यानी सीरीज क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, यानी बेसिकली इसका डेटा टाइप सीरीज है, ये एक सीरीज है। तो जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा कि डेटा स्ट्रक्चर जो पांडास लाइब्रेरी हमें देती है वो हमें सीरीज देती है। नाउ अगर हम बात करें एक एक्सेल डेटा सेट की जिसमें ये डेटा है, तो ये जो एक पर्टिकुलर सेल की बात है, मान लो ये सिर्फ ऐसे दिया है, सिर्फ ऐसे दिया है, तो क्या ये डेटा नहीं है, बताइए। डेटा डेटा तो है। डेटा है, एक सिंगल कॉलम है। आपने ध्यान दिया एक्सेल भी तो अपने वैल्यूज को एक इंडेक्स दे रहा है, देखो ये हमने थोड़ी जोड़ा है, हर वैल्यू को वो एक इंडेक्स दे रहा है, पहले से दे रहा है, राइट। ऐसे जब हम, तभी तो हम यहाँ पे जब लिखते हैं कि A10, तो जो भी A10 में वैल्यू होती है वो आ जाती है, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक्सेल उसको एक 2 डायमेंशनल टाइप इंडेक्स नहीं दे रहा, जैसे कोऑर्डिनेट देते थे हम लोग कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते A,10, अगर जैसे कोऑर्डिनेट जब ज्योमेट्री से रिलेट करे उसको कि A,10 है ये, राइट। पर अगर ये 1 डायमेंशनली होता तब तो हम लिखते 10 और आ जाता कि 10 पे क्या है, राइट। तो ये जो अपने पांडास का ऑब्जेक्ट है, ये जो सीरीज है हम इसको प्रिंट करते हैं, तो आप देखिए क्या आपको यहाँ पे इंडेक्स नजर आता है, देखिए, है ना, ये इंडेक्स हमने तो नहीं दिया, तो ये जो इंडेक्स कहलाता है ये रेंज इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है, अगर हम लिखते ms डॉट, अब देखो जैसे ही ms डॉट लिखा, पहला क्वेश्चन, ये ms क्या है, व्हाट इज दिस ms,
एक सीरीज है, MS। एक सीरीज है, पांडास की सीरीज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर हम ms डॉट लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ क्यूब और कुछ क्यूबॉइड दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? देखो, यस सर। और फिर कुछ रेंज दिख रहे हैं। तो हम लोग सीखेंगे ये सब। तो इस पाइथन की क्या हैबिट है कि अगर पाइथन में भैया आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बना दिया तो उस ऑब्जेक्ट के डेटा टाइप के आधार पे, हमारा नाम पे आधार है, उस डेटा टाइप के बेसिस पे वो अपने आप उसके मेथड्स दिखाने का, और वो मेथड सिर्फ सीरीज के ही होंगे। अच्छा, मार्क्स क्या है? अभी हमने ऊपर सीखा मार्क्स क्या है, देखो बता रहा है लिस्ट, दिख रहा है, लिस्ट है। तो जब हम मार्क्स के आगे डॉट लगाएंगे तो जो मेथड्स हैं वो दूसरे हैं, अपेंड है, क्लियर है, कॉपी है, ठीक है। ये सब समझेंगे हम लोग। आपको संजय हम लोग ने डिस्कस किए ये सब। आधा आपको मैं बताऊंगा, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ms डॉट अगर लगाते तो आप देखो एक्सेस, वेयर, व्यू, इन्फो, राइट। और मार्क्स डॉट लगा रहे हैं तो अपेंड, क्लियर, कॉपी। कुछ ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर। पाइथन की खासियत क्या है कि पाइथन में आप जिस भी टाइप का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, जैसे अगर हम मान लो लिस्ट बना देते हैं तो लिस्ट में अपेंड, एक्सटेंड, पॉप, क्लियर, मतलब लिस्ट में एक वैल्यू जोड़ दो अपेंड, लिस्ट में 4-5 वैल्यू जोड़ दो एक्सटेंड, लिस्ट से आखिरी वैल्यू उड़ा दो पॉप, पूरी लिस्ट को ही उड़ा दो क्लियर, रिवर्स, पूरी लिस्ट को उल्टा कर दो। ये सीखेंगे आधार, है ना। लेकिन एक तुम्हें इनके नाम से कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, राइट। रिवर्स हो गया या सॉर्ट हो गया, है ना। कि जैसे लिस्ट में सबके नंबर आए, आप जानना है हाईएस्ट किसके आए तो सॉर्ट कर दिया, लोएस्ट किसके आए तो सॉर्ट कर दिया। सो सॉर्टिंग तुमने एक्सेल में भी देखी थी, राइट। एक्सेल के जो हम लोग जहाँ पे पिवट टेबल बना रहे थे, है ना, सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A, किसी भी लिस्ट को, राइट। तो ये था, तो सॉर्ट हो गया। तो ये लिस्ट है, तो लिस्ट में अपने मेथड्स हैं। पर अगर यही एक डीएफ होएगा ना, जब आगे हम लोग सीखेंगे तो उसके अपने मेथड्स होंगे। जैसे उसके अपने मेथड्स और प्रॉपर्टीज भी होंगी। जैसे शेप, शेप कोई मेथड नहीं है, वो प्रॉपर्टी होगी। मैं कोई बताऊंगा कि ये क्या होता है, बट आपको समझना होगा प्रॉपर्टी होगी। और जैसे अगर हमने लिखा डॉट हेड, डॉट टेल, ठीक है, अभी ये सब इस पे धीरे धीरे आएंगे। डॉट हेड हो गया, डॉट टेल हो गया, या डॉट इन्फो हो गया, डॉट डिस्क्राइब हो गया, ठीक है। ऐसे तो मैं कई सारे बता, जैसे मेल्ट हो गया, क्रॉस टैब हो गया, पीवट हो गया, जो पीवट आपने वहाँ पे सीखा है ना वही पीवट हो गया, तो एटसेट्रा बहुत सारे हैं। तो ये डीएफ और कुछ इसमें सीरीज में भी आते हैं। तो ये डीएफ और सीरीज के अपने मेथड्स हैं, ठीक है। सो ये सारा जो हम लोग का है, ये हम लोगों का एक टोटल हिसाब किताब है। और ऐसे ही सब, जैसे इंटीजर होएगा तो इंटीजर के अलग, अगर स्ट्रिंग होगा स्ट्रिंग वैल्यू यानी अल्फा न्यूमेरिकल, उसके अलग सब रहेंगे। तो सीरीज के अलग, लिस्ट के अलग, डीएफ के अलग। तो पाइथन में पहली बात आप लोग को ये जान लेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा ms डॉट, ठीक है, आई लॉग, तो ms डॉट आई लॉग के आगे हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अगर हम लिखे 1,
तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ प्रिंट कर रहा है। देखो क्या प्रिंट किया उसने, np डॉट इंटीजर 89। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझो ये 89 प्रिंट किया है। 89 क्यों आ गया, क्योंकि वो इंडेक्स लोकेशन 1 की वैल्यू है। आर यू गेटिंग दिस? हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो क्या आएगा? 66 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई, उसमें 5 बच्चों के मार्क्स रखे, फिर एक एमएस नाम की सीरीज बनाई, किससे? पांडाज लाइब्रेरी से। पांडाज डॉट सीरीज। ये बताओ, जब मैंने लिस्ट प्रिंट की थी तो क्या मुझे इंडेक्स दिख रहे थे यहाँ पे? नहीं दिख रहे, छिपे हैं उसमें, लेकिन नहीं दिख रहे ना। पर जब हमने सीरीज, उसी उसी लिस्ट के सीरीज को प्रिंट किया तो आपको इंडेक्स दिख रहे हैं इस साइड में, राइट? Yes, sir. तो ये सीरीज की खासियत है। इस सीरीज एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो पाइथन का पांडास का गेम। पाइथन पांडास को इंस्टॉल करने का कोड यहाँ पे मैंने दे रखा है कि पिप इंस्टॉल पांडास। ये तब करना है जब आप अपने कंप्यूटर में कर रहे हो, ठीक है। जैसे अभी मैं अपने कंप्यूटर में जैसे आइडल खोल, जैसे यहाँ पे से मैं CMD पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन, तो अब मैं पाइथन में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ import pandas spd, तो क्या कह रहा है कि भैया इस नाम की तो कोई लाइब्रेरी है ही नहीं। कह रहे कि ट्रैक बैक एरर, या मेरे में जो इंपोर्टेड वर्जन है पांडास का वो सही नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो ये डेटा एनालिसिस वाले ऑपरेशंस हैं जो हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग अभी स्टार्टिंग में कोलैब पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, ये पहले से इंस्टॉल्ड हैं, इन्हें इंपोर्ट करना होगा। अगर इंस्टॉल करना होता तो क्या लिखना होता, कमांड लाइन में जाते, या रुको यहीं पे भी दिखा देते हैं कि अगर यहाँ पे इंस्टॉल करना होता तो सबसे ऊपर कोड रन करते टाइम क्या लिखते, पिप इंस्टॉल पांडास। ये आगे भी बहुत बार सीखेंगे हम लोग, अगर ये नहीं समझ में आए कोई इशू नहीं है। जो लाइब्रेरी पांडास में इंस्टॉल नहीं होती है और आपको यूज करनी है, तो इस कमांड लाइन से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं कोलैब में। और अगर आपके पास अपने कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल्ड है तो आप अपने कंप्यूटर में लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं पिप इंस्टॉल मैथ, तो अगर वो लाइब्रेरी कह रहे कि ये मैं नहीं पता, न्यू वर्जन ऑफ पिप इज अवेलेबल, हम लिखते हैं पिप इंस्टॉल पांडास, तो वो अब ढूंढ रहे, कह रहे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब कि आपके हमारे पास पाइथन पांडास ऑलरेडी है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वही यहाँ पे भी होएगा कि ये रिक्वायरमेंट है, पर ये देखिए, ठीक है। तो अगर इंपोर्ट पांडास लिखने पे एरर आ रहा है, कह रहे कि हमें नहीं पता ये मॉड्यूल, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट VS4, तो भी एरर नहीं आया। तो यानी कि सारी लाइब्रेरी जो हम लोग यूज करेंगे, हम लिखते हैं इंपोर्ट सीबॉर्न, कोई एरर नहीं आया।
ये सारी लाइब्रेरी हैं पहले से, ठीक है। यही खासियत है कोलैब, और इससे आपके कंप्यूटर का स्पेस भी नहीं भरने वाला और आप सीधे क्लाउड पे ही काम कर रहे हो, फास्ट रहेगा। और जो बड़े बड़े डेटा सेट है आप आसानी से यहाँ पे रीड कर पाओगे, प्रोसेस कर पाओगे। तो पहला केस क्या है, पिप इंस्टॉल। पिप का मतलब होता है कोई भी लाइब्रेरी जो नहीं है उसे इंस्टॉल करना। फिर इंपोर्ट पांडाज एसपीडी, उसे पांडाज के थ्रू इंपोर्ट पांडाज करना और फिर उसे देखना। तो ये होता है प्रोसेस। अब आते हैं सीरीज पे। जैसा हमने देखा, सीरीज क्या है, एक वन डायमेंशनल एरे है जो होल्ड करता है डेटा किसी भी टाइप का, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट एक्सेट्रा, और वो आता है लेबल्ड इंडेक्सेस के साथ, जो हमने अभी देखा, लेबल्ड इंडेक्सेस, सिमिलर टू कॉलम इन स्प्रेडशीट। जैसे हमने देखा सिमिलर टू अ कॉलम इन अ स्प्रेडशीट, कि हमारे स्प्रेडशीट में जैसे कॉलम होता है एक अकेला, वैसा है ये, ठीक है। और इसको इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं, इंपोर्ट पांडाज एसपीडी। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं? तो अब आज के बाद आपको याद रखना है कि जब भी हम कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं तो लाइब्रेरी का नाम काफी बड़ा हो सकता है, तो उस नाम को छोटा बनाने के लिए हम उसका एक एलियास बना देते हैं, इंपोर्ट पांडाज एसपीडी। अब हम आगे पीडी यूज करेंगे तो पाइथन को लगेगा कि ये पांडाज है। जैसे इंपोर्ट मैथ एज एम, यहाँ पे क्या किया हमने, जो पाइथन की मैथ लाइब्रेरी है उसे इंपोर्ट कर लिया एम नाम से। अब अगर हम लिखते हैं एम डॉट फैक्टोरियल 8, अभी मुझे ये बताइए फैक्टोरियल फंक्शन, जैसे अगर हम डायरेक्टली लिखते हैं फैक्टोरियल, जैसे हम लिखते हैं फैक्टोरियल ऑफ 8, तो क्या हुआ, एरर आ रहा ना। पर अगर हम लिखते हैं एम डॉट फैक्टोरियल 8, तो उसने 8 का फैक्टोरियल बता दिया हमें। पहले एरर क्यों आया, अब क्यों नहीं आया? क्योंकि जो फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है वो मैथ नाम की लाइब्रेरी में डिफाइन किया गया है। बात समझ में आ रही है? तो उस फंक्शन को यूज करने के लिए उस लाइब्रेरी के अंदर उसे कॉल करना पड़ेगा, है ना, ये चीज है। तो हम लोग आज एक पाइथन की जनरल बात भी कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बात हो रही है, कि जनरल वे में पाइथन समझने की कोशिश हो रही है कि पाइथन अपनी लाइब्रेरीज के साथ कैसे हैंडल करता है। तो इसीलिए जब पांडास हम लोग यूज करेंगे तो इंपोर्ट पांडास एसपीडी कर देंगे, ठीक है। और फिर अगर हम लिखेंगे पीडी डॉट, तो पहला आपको जो चीज सीखना वो क्या है, सीरीज बनाना। तो सीरीज कैसे बनाएंगे, पीडी डॉट सीरीज, और इसके अंदर आप एज एन आर्ग्यूमेंट एक कोई ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिस ऑब्जेक्ट में मल्टीपल वैल्यूज, जैसे मार्क्स में मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो ये उसको सीरीज बना के हमें दिखा देगा। इतना सा कोड आप दोनों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अब हमने इसी को ही सेव करा था ऊपर, हमने कहा ये एमएस है मेरी सीरीज, और हमने कहा एमएस को प्रिंट करा ये। अब हम इसी तरह से एक और सीरीज बनाते हैं, ये है स्टूडेंट्स। अच्छा, हम डायरेक्ट लिख देते, मान लो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, यहीं पे एक लिस्ट बना देते, स्क्वायर ब्रैकेट माने लिस्ट, ये स्टूडेंट है मान लो ऑन या ए ऑन बी ऑन, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, सी ऑन डी ऑन, चार ही लिखे।
डियोन तो डॉन 4 लिखे, ठीक है। यहाँ कितने हैं 5, तो स्टूडेंट्स लिख दिया, ठीक है। तो मेरे पास अभी अगर मैं स्टूडेंट्स को प्रिंट करूंगा तो क्या है, मेरे पास 2 वो हो गई ना सीरीज, एक सीरीज है एमएस, एक सीरीज है स्टूडेंट्स। अगर अब हम क्या करते, हम कहते कि पीडी, और हम यहाँ पे कहते मार्क्स डी डेटा, कहते मार्क्स डेटा। मार्क्स डेटा को हमने कहा पीडी डॉट डेटा फ्रेम। जैसे वहां पे लिख रहे थे ना कि सीरीज, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं डेटा फ्रेम। फिर हमने कहा मार्क्स डेटा का ये जो डेटा फ्रेम है इसका स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, ये स्टूडेंट्स। और ये जो मार्क्स डेटा डेटा फ्रेम है इसके जो मार्क्स हैं वो क्या है, ये एमएस। अब ये बना के दिखा दो, डोंट वरी। और हम कहते हैं पाइथन से कि भाई मार्क्स डेटा को प्रिंट करके दिखाओ। तो अभी देखो क्या हुआ, टोटल मार्क्स कितने थे आपको भी पता है 5, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट कितने थे 4। तो उनसे जो इसने एक बनाया 2D आर्क, यहाँ पे 2D स्ट्रक्चर बनाया, ये क्या है 2D। इस 2D में क्या है, इसमें रोज भी हैं, कॉलम्स भी हैं और इंडेक्स भी है। देखो ये इंडेक्स भी आया है। तो ये क्या है, ये है डेटा फ्रेम। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये चलो अब एक स्टूडेंट जोड़ देते हैं ताकि अभी कंफ्यूजन ना हो। तो हमने 5 बच्चों के 5 मार्क्स लिए और फिर कहा कि एक डेटा खाली डेटा फ्रेम बनाते। यहाँ पे हमने क्या किया, एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाया, एम्प्टी डेटा फ्रेम, बिल्कुल कुछ नहीं था। फिर हमने कहा कि इस डेटा फ्रेम में मैं एक कॉलम बनाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स नाम का, और उस कॉलम की वैल्यू कहाँ से आएगी, स्टूडेंट नाम की सीरीज से आएगी। और एक इसी में मार्क्स नाम का कॉलम बनाना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, एमएस नाम की सीरीज से आएगी। और फिर मैं कहता हूँ अब इसको प्रिंट करके दिखाओ, तो ये इसने प्रिंट कर दिया। सो हम लोग सीधे सीधे एक खाली डब्बे में खाली डेटा फ्रेम, अब ये डेटा फ्रेम क्या है, एक खाली एक्सेल शीट जैसा है। इसमें पहले हमने स्टूडेंट आईडी भर ली, ठीक है, फिर हमने जेंडर भर लिया। तो जिस स्टूडेंट आईडी का जो जो जेंडर था वो आ गया। कैसे आया, ये बड़ा सवाल है, इंडेक्स से, है ना, क्योंकि उस जहां से भी हमने कॉपी किया हमने उसी ऑर्डर में लिखा। तो इसीलिए ये सारे क्या हैं, ये सारे ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है ना, ऑर्डर्ड है, इंडेक्स्ड है। इंडेक्स मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट इन अ सीरीज हैज अ इंडेक्स, ठीक है। अगर मैं इस स्टूडेंट सीरीज को प्रिंट करता हूं तो क्या ऑर्डर बदल गया कि वही है, देखो ऑर्डर वही है। तो ही हम कह रहे हैं कि ये ऑर्डर्ड है। अगर ऑर्डर बदल गया होता तो हम कहते हैं अनऑर्डर्ड है। जैसे कुछ भी आ रहा होता ना यहाँ पे रैंडमली, है ना, तो ही तो हम कहते हैं कि नहीं ये नहीं चलेगा। तो अगर मेरे पास टोटल 5 वैल्यू हैं, इधर भी 5 वैल्यू हैं,
इसके भी इंडेक्स वही हैं, इसके भी इंडेक्स वही हैं। तो जब हम इन दोनों को जोड़ दे, इकट्ठा लिख देंगे ऐसे एक एक्सेल के शीट के तरीके से, तो ये टैबुलर डेटा नहीं बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मार्क्स कॉलम में सॉरी ये स्टूडेंट है, डेटा फ्रेम के स्टूडेंट्स कॉलम में स्टूडेंट्स सीरीज की वैल्यूज कॉपी कर दो। ये समझ में आ रही बात की नहीं? और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो लिखा है, ठीक है, ये क्या होता है, डेटा फ्रेम के जब हम किसी कॉलम को रीड या राइट करना चाहते हैं तो हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल या डबल कोट्स में उसका नाम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये मुझे एक बात हो, मुझे एक नया यहाँ पे कॉलम जोड़ना है तो उसका नाम लिखूंगा ना मैं। जैसे मान लो रीजन लिख दिया, तो नाम ही तो लिख रहे हैं ना, रीजन, क्योंकि एक्सेल में तो यूं लिख रहे हैं, डेटा फ्रेम में तो कैसे लिखेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसे। अच्छा, अगर हम यूं कर दें कि मार्क्स डेटा में डॉट स्टूडेंट्स जो है वो ये है, और मार्क्स डेटा में डॉट मार्क्स है जो वो ये है, तो ये क्या कर रहे हैं कि इसको कुछ तकलीफ होगी। पांडा डजंट अलाउ कॉलम टू बी क्रिएटेड बाय न्यू एट्रीब्यूट नेम, राइट, कि ये ऐसे नहीं करे कि उसका ऐसे आप एज अ प्रॉपर्टी जैसे लिख दो। तो इसीलिए क्रिएट करते समय आपको कैसे याद रखना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसा। एनी प्रॉब्लम? तो ये डेटा फ्रेम है, और अब जो डेटा फ्रेम हमने बनाया, ठीक है, यहाँ पे जैसे मार्क्स डेटा बनाया या सीरीज बनाई, तो अब इसके ऊपर हम लोगों को कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। नाउ अब हम लोग एक और यहाँ पे सीरीज, क्योंकि आज हम लोग सीरीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमने लिखा डेटा जो है वो है 10, 20, 30, 40, ठीक है, ठीक है। इंडेक्स लेवल है वो है ABCD, ठीक है। सीरीज जो है ये PD डॉट सीरीज डेटा इंडेक्स बराबर इंडेक्स लेवल। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमने ऊपर देखा वहाँ पे इंडेक्स जो था वो जो डिफॉल्ट इंडेक्स रहता था 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इंडेक्स हमने अपने मन का बना लिया। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, इंडेक्स टूल्स तो डिफाइन कर दिया। हाँ, जैसे हम नहीं चाहते थे कि वो डिफॉल्ट 1, 2, 3, 4 हो, 0, 1, 2, 3 हो, तो हमने उसे ABCD बोल दिया, ठीक है। तो जब हम सीरीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीरीज को बना रहे, राइट। तो सीरीज में, सीरीज की देखिए डेफिनेशन क्या है कि सबसे पहले आपको उसका डेटा देना है जो एक n डायमेंशनल एरे होगा, और फिर उसके इंडेक्स देना है जो कि उसके एक्सेस होंगे, ठीक है। तो ये इंडेक्स है इसका। अभी मान लो यही बच्चों के नाम थे, A on B on, ठीक है, मान लो यही बच्चों के नाम और वो उनके मार्क्स थे। तो इनको हमने कह दिया कि ये स्टूडेंट्स है, ये उनका डेटा है। तो हमने क्या कहा, इसको स्टूडेंट्स बोल दिया और प्रिंट सीरीज करा। तो अब आपको दिख रहा है कि A on के 10, B on के 20,
ये कोई रीजन वाइज सेल्स हो सकती हैं, ये कुछ भी हो सकता है। आर यू गेटिंग दिस? तो जैसे एक्सेल में आप इसको नहीं बदल सकते ना, ये जो 1 से 10 तक है, 1 से 10 तक है, इसको नहीं बदल सकते, पर यहाँ पे आप इंडेक्स को भी बदल सकते हो। ठीक है, तो ये इसका जो है एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आप अपने मन से कर सकते हो, और यही चीज यहाँ पे हमने सीखी। नाउ क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम अ डिक्शनरी। हम लोग आगे बढ़े इससे पहले एक डिक्शनरी की बात करते हैं। तो जैसे ये पाइथन का एक डेटा टाइप है, ठीक है, जिसका नाम है डिक्शनरी। ठीक, जो हम लोग की 2D ऑब्जेक्ट को बनाने का एक तरीका है। इसमें ये होता है कि जैसे हमने मान लीजिए लिखा कि मार्क्स इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसा मान लो एक इस तरीके से लिख दिया, एक करली ब्रैकेट लगाया, उसमें हमने यहाँ पे लिखी की, और फिर सेमी को फिर या कोलन लगाया और वैल्यू लिखी। ओके, तो ये जो है आपका क्या होता है डिक्शनरी। एक सिंपल सी बात और करते हैं, जैसे मान लो हमें एक पर्सन को डिफाइन करना है। ठीक है, हमने कहा पर्सन, यहाँ पे हमने कहा पर्सन का नेम है सचिन। ठीक है, फिर हमने लिखा कॉमा, या इतने ही पे आगे बस। इसके पहले जो हम लोग लिस्ट में कर रहे थे, लिस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे हम लिख रहे थे कि नेम्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम ए बी सी डी इस तरीके से लिख रहे थे। ठीक है, ये क्या डिफाइन कर रहा था, ए बी सी डी, यानी कि आपके नाम क्या क्या है। ठीक है, दो अलग अलग लोगों के नाम। यहाँ पे आप ऐसे 20, 25, 50 कितने भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नेम और ये आ रहा है, तो ये एक ही बारे में बात करें, हम लोग अलग अलग भी बात कर सकते हैं, पर एक डिक्शनरी क्या होती है, एक की वैल्यू पेयर होती है। ठीक है, की वैल्यू पेयर, इधर लेफ्ट में की होती है, ये वैल्यू होती है। अब मान लो एक दूसरी की वैल्यू प्लेयर डालते हैं, जैसे इनके मान लीजिए हमने कहा रन्स, तो इनके रन्स है 15,900, अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 15,900 रन है इनके। ठीक है, तो ऐसे एक डिफाइन कर दिया। अब अगर हम पर्सन को यहाँ पे एक्सेस करते हैं, तो क्या आ जाएगा, नेम सचिन, रन्स 15,900। ठीक है, अब अगर हम इनका नेम जानना चाहते हैं, तो हम कैसे, पर्सन का नेम क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे आपको भी पता है कि जो लिस्ट में था वहाँ पे इंडेक्स कुछ और रहता था ना, कि इंडेक्स जो था वो बाय डिफॉल्ट 012 वाला था, है ना। यहाँ पे क्या है कि जो नेम है वो सचिन है, रन्स है वो 15,900, तो हमने एक तरीके से वो जो की है, वो जो इंडेक्स है, वो अपने मन का लगा दिया है। ये चीज समझ में आ रही है, की वैल्यू पेयर लगा दिए हैं। अब आप ऐसे कितने भी की वैल्यू पेयर लगा सकते हैं। अभी मान लीजिए इनको ही और हमें डेटा देना है, जैसे टीम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंडिया।
ठीक है। फिर यहाँ पे की वैल्यू पेयर है, तो हम एक और यहाँ पे लिख लेते हैं नेम, रन्स, टीम। मान लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं विकेट्स, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 200। अभी एक ऐसे लिख लिया, करेक्ट है कि नहीं? तो इससे क्या हो रहा है कि हम अब वैल्यू को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अब अगर हम पर्सन को रन करते हैं तो ये एक की वैल्यू है, ये एक की वैल्यू है, ये ऐसे लिख के आ रही है। आर यू गेटिंग दिस? और अगर हम अब उस की का वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? पर्सन नेम, ठीक है, पर्सन रन्स, ठीक है, ये अभी कुछ भी हमें इसका विकेट जानना है तो यहाँ पे विकेट्स, ठीक। तो यहाँ से ही शुरुआत होती है कि हम लिस्ट में इंडेक्स नहीं बदल पा रहे थे ना। जैसे अगर हम लिख रहे थे मार्क्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे कि हम मार्क्स ऑफ 0, या मान लो मार्क्स कुछ और थे, जैसे 78 98 99 व्हाटएवर जो भी थे। तो यहाँ पे अगर हम मार्क्स ऑफ 1 लिख रहे थे तो क्या आ रहा था? 99, राइट। ये है। पर यहाँ पे आप सोचो कि आप चाह रहे हो कि ये जो 78 आप लिखना चाह रहे हो कि ये रोहित के मार्क्स है, ये मोहित के मार्क्स है, राइट, ऐसा कुछ लिखना चाह रहे हो, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो वो कहाँ पे पॉसिबल है? डिक्शनरी में, ठीक है। और डिक्शनरी में हम वैल्यू कैसे सेव करते हैं? की वैल्यू पेयर के अंदर, ओके। और वो की वैल्यू पेयर हमारे कहाँ से आते हैं? वो की वैल्यू पेयर कुछ भी, ये की कुछ भी हो सकती है, पेयर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये तो ये एक स्ट्रक्चर 2D जैसा डेटा है ना। और अब अगर हम पाइथन पांडास से कहते हैं कि pd डॉट डेटा फ्रेम ये पर्सन, ठीक है, तो वो कहेगा कि इसकी वैल्यू हम नहीं उठा सकते क्योंकि अभी उसको ये स्ट्रक्चर में से ऐसे दिख रहा है ना, नेम, रन, विकेट, ठीक है, उसको एक प्रॉपर डेटा नहीं दिख रहा। हम कहते हैं अच्छा pd डॉट सीरीज पर्सन, क्योंकि ये सिंगल डायमेंशन ही डेटा है तो ये उसे समझ लेगा। ये चीज समझ में आ पा रही कि नहीं? इसने क्या किया कि वो जो डिक्शनरी की कीज थी उन्हें ही इंडेक्स बना दिया और जो वैल्यूज थी उन्हें वैल्यू बना दिया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पहले क्या करने वाले, पहले हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिक्शनरी को पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। क्योंकि डिक्शनरी आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे पहले कि हम टैबुलर डेटा पे बात करें, इससे पहले कि हम स्ट्रक्चर को समझे, ये डिक्शनरी जो है हम लोग को बहुत सारा आइडिया दे रही है कि ये किस तरीके से ये स्ट्रक्चर डेटा बनेगा, ठीक है। पर एक्चुअली में जो हम, जैसे हमें डायरेक्ट कोई एक्सेल फाइल रीड कर लेनी है या जेसन फाइल रीड कर लेनी है, वो काम में हेल्प कौन करेगा? पांडास, ठीक है। पांडास का काम क्या होगा? एक्सेल हो, CSV हो, जेसन हो, वो सब। तो आज हम लोग ने इसीलिए एक मिक्स्ड इंट्रोडक्शन किया है जिसमें
हम लोग डिक्शनरी पे क्वेश्चन ये, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, इतनी सी बात समझ में आ रही है कि नहीं कि डिक्शनरी क्या होता है? अच्छा, डिक्शनरी नाम सोचो, डिक्शनरी जो हम लोग पढ़ते थे उसमें वर्ड और मीनिंग ऐसे ही तो लिखा होता है, पढ़ते हैं तो उसमें ये वर्ड है ये मीनिंग है, ऐसे ही वहीं लिखते ना कि एक वर्ड लिखते उसका मीनिंग क्या है। तो डिक्शनरी का मतलब ही है कि हम जो हमारे शब्द हैं उनके मीनिंग हम अपने बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये इनको हम की बोल रहे हैं कि हम जब जब ये की टाइप करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, है ना। और डिक्शनरी को काय से डिफाइन किया जाता है? कर्ली ब्रैकेट से। लिस्ट को किससे किया जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट से। और सीरीज में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सीरीज में तो सीधे हम लोग एक क्लास कंस्ट्रक्टर जैसा यूज करते हैं, है ना। तो सीरीज यानी जिस डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या क्या हमने सीखा है कि वो लिस्ट को भी एक्सेप्ट कर रहा है और डिक्शनरी को भी एक्सेप्ट कर रहा है ना। लिस्ट में जो इंडेक्स होता है वो 0 1 2 होता है, रेंज इंडेक्स, तो वो उसे इंडेक्स बना देता है। और डिक्शनरी में जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है? जो की होती हैं तो वो उसे इंडेक्स बना देता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इज इट ओके? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिक्शनरी को पूरा पढ़ेंगे और डिक्शनरी के बाद हम लोग उसके मेथड पढ़ेंगे और डिक्शनरी से कैसे सीरीज बनाना है वो मैंने आज दिखाया है, ठीक है। डिक्शनरी से कैसे डेटा फ्रेम बनाना है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो पांडास है वो पाइथन की लाइब्रेरी है जो किस काम में आती है? एक्सटर्नल डेटा को रीड करने में, ठीक है। और वो एक्सटर्नल डेटा क्या है? वो एक्सटर्नल डेटा है, कोई CSV फाइल हो सकती है, कोई जेसन फाइल हो सकती है ना। यहाँ लिखा है मैंने पूरा, एक्सेल, SQL, जेसन, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। या फिर वो पाइथन के खुद के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे लिस्ट हो सकती हैं, डिक्शनरी हो सकती हैं, है ना। और उनसे हमें रीड करना है। इज इट ओके? तो इसको ऐसे इंट्रो समझते, और इसीलिए मैंने पाइथन पांडास को इंट्रो बोला। ये अभी हमने आज पढ़ा बहुत डिटेल में नहीं है, ये एक इंट्रो है, सिर्फ एक बात है जिससे आपको समझ में आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। बाकी लेकिन हर चीज स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दी है, ठीक है। ये चीज तो हम लोग कल पढ़ेंगे डिक्शनरी के बारे में, और फिर जब डिक्शनरी आ जाएगा फिर आगे कंटिन्यू करेंगे सीरीज, ओके।